पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने रोहल खुर्द से भाटीसोड़ा रेल बाईपास को निरस्त करने हेतु सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। इस संबंध में श्री शेखावत ने नागदास के समक्ष अपनी बात रखी। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी को कि उन्होंने किसानों की एक ज्वलंत मांग जो थी कि रोहल खुर्द से भाटीसोड़ा जो एक बाईपास रेलवे बनाने जा रहा था, वो जिन किसानों के वो ज़मीनें ले रहे थे, माननीय सांसद जी ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर रेल मंत्री जी से बहुत विनम्रता से निवेदन करा और कहा है कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस पैसे को, जो बजट आवंटन हुआ, उस बजट को उज्जैन फतेहाबाद रोड के दोहरीकरण के लिए स्वीकृत करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से मांग करी। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं आज वास्तव में पत्रकार मित्रों को एक चीज़ और बताने चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस आज़ादी के बाद में कांग्रेस और अन्य दलों की जिनकी भी सरकारें और देश में और प्रदेश में रही है, उसमें सबसे संवेदनशील सरकार अगर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। और मैं मानता हूं कि किसानों के हित में इतने निर्णय करे हैं कि जो वास्तव में लगता है कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा बनाई हुई जन कल्याण के लिए सरकारें हैं। मुझे आज बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे किसान क्रेडिट हो, बीमा फसल हो, बिना ब्याज पे पैसा देने वाली योजना हो, अनावरी का रकबा खेत करना, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो किसानों के हित में केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार। मैं एक चीज़ और मानता हूं कि आज के हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, किसानों के लिए सोचने वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं एक निवेदन आज और करूंगा, माननीय सांसद जी से भी करूंगा, माननीय केंद्र की हमारी यशस्वी सरकार से भी करूंगा और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी करूंगा कि जो जावरा से उज्जैन ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो एक्सप्रेसवे बनाए, लेकिन उसमें अगर आप बैरिकेड्स हटा देंगे तो जिन किसानों की ज़मीन जा रही है वो किसान आने वाले समय में बची हुई ज़मीन का कुछ व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे और उसका अपना भरण पोषण की व्यवस्थाएं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि एक निर्णय, क्रांतिकारी निर्णय केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार माननीय मोहन यादव जी की सरकार को लेना चाहिए कि मुझे लगता है कि वर्तमान में जो एक सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक दिख रहा है, इनमें सरकारें प्रोजेक्ट बनने के लिए अधिग्रहण करेगी क्योंकि कहीं सरकारी जगह नहीं है तो किसानों की या प्राइवेट ज़मीन को लेना ही पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें एक सुधार कर दे जो व्यवहारिक है, मानवीय है, कि जो सरकारें अधिग्रहण करती है, अभी हम वर्तमान में अगर देखेंगे तो कहीं पर सरकारी गाइडलाइन 2 लाख 4 लाख रुपए गाइडलाइन है और अगर मार्केट रेट में जाएंगे तो 2 लाख 4 लाख की ज़मीन के 15 लाख 20 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है। और इतना अंतर जो है, उस अंतर के कारण जो एक ज़बरदस्त विरोध जनता में, किसान में, आम नागरिक में है कि मार्केट में, क्योंकि आज मान लो 4 बीघा है और 2 लाख रुपए गाइडलाइन है, सरकार उसको 16 लाख रुपए दे देगी। अब 16 लाख रुपए में अगर वो दूसरी जगह ज़मीन खरीदने जाएगा तो शायद 1 बीघा ज़मीन भी नहीं मिलेगी। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। और सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाए भी है। आपने देखा होगा कि अगर शहरी क्षेत्रों में किसी प्लॉट पे अगर आप मकान बनाते हो और बैंक से लोन कराते हो तो बैंक के, सरकारी बैंक के, नेशनलाइज्ड बैंक के, राष्ट्रीयकृत बैंक के अपने सर्वेयर से मार्केट वैल्यू उसकी निकलवाती है और मार्केट वैल्यू के रूप से निकाल के और फिर फाइनेंस करती है। मतलब आपने एक अच्छा कदम तो सरकार ने उठा लिया, वो सरकारी एजेंसी, मतलब सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमति दे चुकी है कि मार्केट रेट के हिसाब से हमको आगे चल के करना पड़ेगा। तो जब अगर हम मार्केट रेट से प्लाटों का रेट निकाल के और फाइनेंस करते हैं तो फिर किसान जो आज की तारीख में 60-70% गाँवों में भारत बसता है और अगर किसान हमारा उन्नत होगा तो निश्चित रूप से बाज़ार में बहुत तरीके अघोषित रूप से उसके फर्क पड़ते हैं। और इसलिए मैं माननीय सांसद जी को तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन माननीय सांसद जी से और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे। ये जो मैंने एक निवेदन करा है, मैं पत्र भी लिखूँगा सभी को कि मार्केट वैल्यू से हम जिनकी भी ज़मीन लें, चाहे किसान के लिए चाहे आम नागरिक के लिए,
मार्केट रेट से अगर हम पैसा देने लग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इतना जन आक्रोश नहीं होगा जो जन आक्रोश कई जगह हमको देखने को मिलता है। ये जो माननीय सांसद जी ने कुछ ट्रेनों को भी, जैसे मेमो ट्रेन है और कुछ ट्रेनों को, जैसे माननीय सांसद जी ने वंदे भारत ट्रेन उज्जैन से दिल्ली चलाने का जो एक प्रस्ताव दिया है, उसको मैं सांसद जी से निवेदन करूँ। उज्जैन जिला कबड्डी संघ द्वारा आयोजित सीनियर वर्ग महिला एवं पुरुष संभाग स्तरीय चयन कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन मंगलवार को नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल स्टेडियम नागदा में किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट खेल कौशल के आधार पर संभाग स्तरीय टीम का चयन किया जाएगा, जो 12 से 14 दिसंबर तक खंडवा में होने वाली सीनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत, जिला महामंत्री मैं हर समय आपके साथ में खड़ा हूँ, हर समय